हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। बुक का नाम क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस और चैप्टर नाम क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इजी, जैसे हमेशा कहता हूँ, बहुत इजी से मैं कराऊंगा, बहुत बेस्ट रहूंगा। कोई स्टेप क्रैम नहीं करना, अच्छे समझ से करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर आपका और एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, तो बहुत इजी भी है, बहुत बेस्ट रहूंगा। सब अच्छे ध्यान से करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, देखो चैप्टर के नाम क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव लगातार, कंटिन्यूअस मतलब बार बार डेरिवेटिव करना, बार बार डेरिवेटिव करना। जैसे फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लगातार आपने क्या करना? अपने डेरिवेटिव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेरिवेटिव, बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स बहुत इजी चैप्टर है, हर एक टेक्निक को बेस्ट रहूंगा, तो सब कुछ ध्यान समझना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो सक्सेसिव मींस लगातार, डिफरेंशियल मतलब बार बार क्या करना आपने? डेरिवेटिव करना आपने, मतलब लगातार क्या करना आपने? डेरिवेटिव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो, आप प्लस में कर चुके हो, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं? वाई वन भी लिखते हैं, मतलब वाई का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वाई वन यानी डी वाई बाई डी एक्स। ऐसी हाँ जी, डी टू वाई बाई डी एक्स के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, इसे हम क्या लिखते हैं? वाई टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? वाई टू। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स में क्या लिखते हैं? वाई वन। एक ही बात है, चाहे वाई वन लिखो चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखो, एक ही बात है, बोथ हैव सेम मीनिंग। उसी तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स हम क्या लिखते हैं? वाई टू लिखते हैं। चाहे वाई टू लिखो चाहे डी टू वाई बाई डी एक्स लिखो, एक ही बात होती है, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, उससे आपको थर्ड ऑर्डर आ जाए, डी क्यूब आ जाए, तब वाई थ्री आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंबल आपने यूज करना है आपने। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो आपने प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0। हमने क्या प्रूव करना है? कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में बहुत आता है आपको, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। ओके स्टूडेंट्स, पहले सिंबल चेक कीजिए। y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं आपको बेसिक बता चुका आपको। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, बस ठीक ध्यान समझना। तो बताइए गिवन क्या आपको? इसका प्रूफ y के लिए कितनी है? साइन इनवर्स x, पहले से फर्स्ट मानना है। क्या मानना आपने? फर्स्ट। y के लिए कितनी आपकी? साइन इनवर्स x, आपने फर्स्ट माननी है आपने। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई dx या फिर y1, एक ही बात है। साइन इनवर्स क्या होता है? एज यू नो, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव dy बाई dx लिख दो या फिर y1 लिखो, एक ही बात है। और साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? यहाँ पे रूट है, क्या है? रूट। तो रूट को हटाने के लिए इसे स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो y1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, इसे आपने सेकंड मानना है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट है हमने क्या? डिफरेंशिएट, y के डिफरेंशिएट y1 होता है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस x होता है। फिर आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट खत्म करने के लिए हमने कर दी स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, एक बार और क्या कर दो? इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। सुन चेक कीजिए, इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रोडक्ट रूल? u इंटू वी का पहले u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। याद है आपको? प्लस टू में कर चुके आप लोग। अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल, पहले y1 स्क्वायर से डेरिवेटिव किसका करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बीच में प्लस आता है। अब v को सेम रखिए, पहले u सेम v का डेरिवेटिव, अब v को सेम रखिए। y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव, स्टूडेंट्स डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले पावर आगे आती है, ये पावर कहाँ आ जाएगी? आगे। ऊपर क्या बचेगा? 1। फिर करना अपने y1 का डेरिवेटिव y2,
y1 क्या होता है dy by dx और dy by dx का डेरिवेटिव क्या होता है d2y by dx। देखो कैसे होता है, ये आपका y1 स्क्वायर है, क्या आपका y1 स्क्वायर। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर आगे आती है, ऊपर कम होता है, ऊपर क्या होता है कम, फिर करते हैं अंदर वाले का, और y1 क्या होता है dy by dx और dy by dx का डेरिवेटिव होता है d2y by dx के, यानी इंटू में y2 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे चेक कीजिए कैसे किया है, पहले पावर कहां जाएगी आगे आ जाएगी, ऊपर कम होता है सेकंड डेरिवेटिव, और फिर करते हैं अंदर वाले का, y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 यानी d2y by dx हो जाएगा आपका। सेम अपने यहाँ पे किया, आपने यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया आपने प्रोडक्ट रूल, पहले इसको सेम रखा, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, फिर इसको सेम रखा, y1 स्क्वायर का पहले पावर आगे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा y1, फिर y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 होता है आपका, और कांस्टेंट का एज यू नो 0 होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी क्या आ जाएगा आपका y1 इंटू y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y y2 इक्वल टू 0। तो पहले सेकंड में लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, फिर फर्स्ट टर्म लिख दीजिए माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या किया, लिखे सेकंड टर्म, फिर हमने क्या लिख दिया इसकी फर्स्ट टर्म। चेक किए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक आपका y1 कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2y1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 2y1 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 से क्या कर दिया डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, y2 बच जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किससे किया 2y1 से, तो यहाँ बचेगा xy1 इक्वल टू 0, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल स्टेप करना है आपने। पहली बात तो बेसिक पक्का होना चाहिए, y1 का मतलब dy by dx, y2 का मतलब d2y by dx स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने, डिफरेंशिएट y का डेरिवेटिव y1, और फिर किससे किया आपने साइन इनवर्स x का, फिर आपने कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर रूट खत्म करने के बाद स्क्वायरिंग कर दिया आपने, और फिर क्या आपने अगेन डिफरेंशिएट, और जब अगेन डिफरेंशिएट करोगे अप्लाई किया आपने प्रोडक्ट रूल u इंटू v, पहले u सेम v का डेरिवेटिव, फिर v सेम u का डेरिवेटिव, y1 स्क्वायर का पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर y1 का कितना होता है आपका y2 मतलब d2y by dx स्क्वायर, और फिर दोनों में से कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, जो प्रूव करना प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, आपने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0 ये प्रूव करना आपने। स्टार्ट करते हैं, स्विंग चेक कीजिए, y की वैल्यू कितनी है आपकी tan इनवर्स x, कौन सी क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx यानी y1, tan इनवर्स x क्या होता है एज यू नो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रूट था, तो रूट खत्म करने में क्या कर दी स्क्वेयरिंग, यहाँ पे रूट नहीं है तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग मत करना। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से वही स्टेप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो फर्स्ट टर्म का क्या करोगे डेरिवेटिव, कौन सा रूल u इंटू v, इसमें कौन सा होगा आपके u इंटू v, इसे u मानना है, उससे क्या मानना है अपने v मानना है। पहले y1 सेम 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का 2x, फिर ये सेम y1 का डेरिवेटिव y2। सो चेक कीजिए, पिछले क्वेश्चन y1 स्क्वायर था तो पहले पावर आगे आई, ऊपर एक कम हुआ, फिर y1 का y2 हुआ। ओके स्टूडेंट्स, वहां स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो सिंपली y1 का y2, y1 का y2। अगर स्क्वायर होता जैसे पिछले क्वेश्चन में कहता, पहले पावर आगे आती, ऊपर एक कम होता, इनटू जो ब्रैकेट में होता उसका डेरिवेटिव, तो पहले 2 आगे आता, यहाँ आता y1, फिर y1 का क्या होता y2 होता, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट y1 का y2 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो निकी निकी बातें ध्यान रखनी है आपने, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और यही आपने प्रूव करना है। कॉमन आता तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, y इज इक्वल टू ए की पावर m साइन इनवर्स x, आपने प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y, ये प्रूव करना आपने।
1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्र वाई, ये आपने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चेक कीजिए y के लिए कितनी है, e की पावर m साइन इनवर्स x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोले फर्स्ट स्टेप क्या होता है बता चुका हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चेक कीजिए y का डेरिवेटिव y1 यानी dy बाय dx। अब से बताइए आप प्लस टू में कर चुके हो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल यानी e वाले का पहले सेम लिखना है। क्या लिखना है आपने, सेम। ओके स्टूडेंट्स, फिर log आता है इस बेस का log e। सो प्लस में कर चुके हो, अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल है डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेम, इस टर्म को सेम लिख दीजिए। फिर जो बेस में होता है उसका लॉग आता है, क्या आता है, लॉग, और फिर करते हैं पावर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव m कांस्टेंट साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट ध्यान सुनिए, अगर फंक्शन कैसा हो एक्सपोनेंशियल, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले इस पूरी टर्म को सेम लिख दीजिए, लिख दिया। फिर लॉग आता है इस बेस वाले का, अगर a है तो e होता है, m है तो m होता है, a है तो a होता है, 2 है तो 2 होता है आपका, जो आपका बेस होता है। और फिर करते हैं पावर का डेरिवेटिव, m कांस्टेंट साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। एज यू नो log e 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू e की पावर m साइन इनवर्स x m/√1 माइनस x स्क्वायर। आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल y1 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू m e की पावर m साइन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक ट्रिक क्या आपके स्टूडेंट्स चेक कीजिए, इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी मिल रही है, y कितनी मिल रही है, y वैल्यू जो पुट करनी है, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा आपका यूजिंग फर्स्ट। इसकी वैल्यू यहां से कितनी आपकी y पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y1 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू my। तो हमने क्या किया, इसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट से क्या कर दी, y पुट कर दी। बता चुका प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर रूट आ जाए तो रूट को खत्म करने के लिए करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां आ जाएगा m स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रिक क्या थी, इसका डेरिवेटिव है जी, जब आपने कर दिया आपने, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से y पुट करनी है। फिर वो स्टेप रूट खत्म करनी, हमने क्या कर दी, इसकी स्क्वेयरिंग कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होता है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से वो स्टेप, यहाँ पे कौन सा रूल, u इंटू v, पहले ये सेम 1 का 0, इसका 2x प्लस v को सेम रखना है। फिर वो स्टेप y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर आगे आ जाएगी 2, फिर y1 और फिर y1 का y2 हो जाएगा। बता चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, खाली y1 होता तो y1 का y2 होता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर आगे आती है, ऊपर एक माइनस होता है, यानी ऊपर 1 बचेगा और फिर y1 का y2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे m स्क्वायर कांस्टेंट है, फिर वो स्टेप देखिए y स्क्वायर है, ऐसे ही देना, पहले पावर कहाँ आती है आगे, ऊपर एक कम हो जाएगा और फिर y का y1, y का जैसे y1 था तो y1 का y2 हो गया था, अब y का y1 हो जाएगा आपका। ओके सर चेक कीजिए, जब y1 स्क्वायर था तो 2y1 फिर y1 का y2 हुआ था, अब यहाँ y है तो y का y1 हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, 2y1 हो जाएगा। इसे अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इसको पहले लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y इंटू y1। चेक के दोनों में से कॉमन क्या रहा है, उसे कैंसिल कर दीजिए और जब प्रूव करने पर हो जाएगा आपका। क्या कॉमन आ रहा है, 2y1 कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2y1 ऑन बोथ साइड, क्या आ जाए आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2y में से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा m स्क्वायर y। यही आपने प्रूव करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, आपने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना आपने। स्टार्ट कैसे प्रूफ, बोले y के लिए कितनी है, a की पावर tan इनवर्स x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए y का डेरिवेटिव y1, e का कैसे करते हैं बता चुका हूँ, पहले सेम लिखते हैं, फिर लॉग बेस का आता है यानी e का आएगा, और फिर करते हैं पावर का, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वो स्टेप, लॉग ये आपका 1 होता है, बता चुका पिछले क्वेश्चन में, ये आपका 1 हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x। फिर से वो स्टेप जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट करोगे, y यूजिंग फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू y, याद है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब से चेक कीजिए, अगेन वही स्टेप, क्या पे स्क्वेयरिंग करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज पिछले कुछ में रूट था तो स्क्वेयरिंग की थी, यहाँ पे रूट नहीं है तो स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे। सीधा क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे फिर से कौन सा रूल, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, पहले ये सेम y1 का डेरिवेटिव y2, अगेन अगर y1 स्क्वायर होता पहले पावर आ गया थी, ऊपर एक कम होता, फिर y1 का y2 बनता आपका, बट अब स्क्वायर नहीं है तो सिंपली y1 का y2, आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका मैं आपको। अगेन ये सेम, पहले u सेम, v का डेरिवेटिव, फिर v सेम, u का डेरिवेटिव, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, अगेन y का y1, और अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता पहले पावर आ गया थी 2, y आता, फिर y का क्या होता, y1 बनता आपका, बट डायरेक्ट y है, स्क्वायर नहीं है तो y का y1, तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 माइनस y1 इक्वल टू 0, ये प्लस किधर रखे, माइनस का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, y1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल टू 0, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना आपने। हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स के प्लस 1, हमने प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। स्टार्ट कर प्रूफ, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स के प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए y1 का डेरिवेटिव, सॉरी y का डेरिवेटिव y1 यानी dy बाय dx। लॉग का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आई लॉग का, लिसन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले 1 अपॉन एंगल, 1 अपॉन एंगल, जो भी लॉग का एंगल है 1 के अपॉन में आ जाएगा, इनटू इसी का डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव x का 1 होता है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। कैसे करते हैं, हाँ जी, पहले 1 अपॉन जो log का एंगल है वो आ जाएगा, फिर इनटू में एंगल का ही डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x। सेम है, log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव जो एंगल है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, इनटू एंगल का ही डेरिवेटिव, ऐसे करते हैं। तो चेक कीजिए, log फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले 1 अपॉन एंगल, ये 1 अपॉन एंगल इनटू एंगल का ही डेरिवेटिव, ऐसे क्या प्लस 2 में, तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, जब डेरिवेटिव करते हो पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, और इनटू में एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x और 1 का 0। ओके स्टूडेंट चेक कीजिए, x का डेरिवेटिव 1, रूट का मतलब 1/2, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1/2 कहाँ जाएगा आगे, ऊपर बचेगा -1/2, इनटू जो ब्रैकेट के अंदर उसका करते हैं, x रहेगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस, ऊपर नेगेटिव नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 का मतलब रूट होता है। तो चेक कीजिए, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ऊपर पावर कैसी है नेगेटिव, नीचे आके पॉजिटिव, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो y1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे क्या लोगे एलसीएम,
ये आ जाएगा, उसने चेक कीजिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो y1 आ जाएगा 1/√x के प्लस 1। अब फिर से वो स्टेप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। स्क्वेयरिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है। इसे कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा y1 स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है आपका, ये आ जाएगा आपका। अगर रूट ना होता फिर हम स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या होता है, बहुत बार कर चुके हो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार कर दीजिए डेरिवेटिव। हाँ जी, फिर से बहुत बता चुका हूँ, बहुत क्वेश्चन कर चुका हूँ। कौन सा रूल, u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल। पहले u को सेम रखिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, फिर इसको सेम रखिए। अब y1 स्क्वायर है, पहले पावर आगे आ जाएगी, बता चुका हूँ, क्या आ जाएगा y1 की पावर 1, फिर y1 का y2, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले सेकेंड टर्म लिख दी, 2y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो चेक कीजिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2y में से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाय 2y1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 0, और यही आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर की स्टार्टिंग सारे बेसिक और इस फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन आ चुका हूँ सारे बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।